हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से घूमने निकले हैं पूरे ख़ानदान के साथ। तो आज की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको सैर व तफरीह के तमाम हसीन मनाज़र दिखाऊंगी। ख़ानदान के साथ मिलकर सैर व तफरीह के लिए निकलना, फिर एक साथ खुशियाँ मनाना ज़िंदगी के सबसे यादगार और ख़ूबसूरत तजुर्बात में से एक होता है। ये महज सफ़र नहीं होता बल्कि ख़ानदान के अफराद के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ का मज़ीद गहरा करने वाला एक बेहतरीन ज़रिया भी होता है। बच्चों की जोश और ख़ुशी का ठिकाना नहीं। बच्चों के लिए पानी हमेशा से कशिश का बाअस रहा है। जैसे ही वो तफरीह गाह पहुँचे, भूख प्यास भूल कर पानी में कूद पड़े, जो इनकी फ़ितरी मासूमियत और बेसाख्ता खुशी की अलामत है। जब बड़े भी बच्चों के साथ पानी के खेलों में शामिल हो जाते हैं तो वो न सिर्फ़ अपनी थकन भूल जाते हैं बल्कि इनका ये अमल बच्चों के साथ इनके ताल्लुक़ को मज़ीद दोस्ताना और मज़बूत बना देता है। खाना पीना छोड़कर खेलना इस बात की दलील है कि कभी कभी ज़हनी सुकून और अपनों के साथ हंसी मजाक पेट भरने से ज़्यादा अहम हो जाता है। ये लम्हात घर की यादों के एल्बम में सबसे खूबसूरत इजाफ़ा साबित होते हैं। एक साथ भीगना, एक दूसरे पर पानी उछालना, खिलखिला कर हंसना वो हकीकी खुशी है जो सिर्फ़ ख़ानदान के साथ ही मुमकिन है। ये मंज़र साबित करता है कि घूमने फिरने का असल मकसद सिर्फ़ जगह देखना नहीं बल्कि अपनों के साथ मिलकर खुशियों के ऐसे लम्हात जीना है जहाँ वक्त ठहर सा जाए। जब पूरा ख़ानदान, क्या लड़के क्या लड़कियां, क्या बड़े क्या छोटे, सब मिलकर क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो ये सिर्फ़ एक खेल नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेहाद का एक जश्न बन जाता है। इस वक्त ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना कोई हुक्म है ना कोई पाबंदी, बस एक दूसरे को भिगोने की धुन है जो ख़ानदान के दरमियान खुलूस और बेतकल्लुफ़ी को इंतहा पर ले जाती है। पानी की छींटें और एक दूसरे को पकड़ने की दौड़ और बुलंद होती हंसी शोर ऐसी यादें बन रहे हैं जो बरसों बाद भी चेहरों पर मुस्कुराहट लाएंगे। ज़रूर ये जब हम गुज़रा हुआ वक्त इसको याद करते हैं ना, एक बार बैठ के सब भाई बहन जो भी अपने ख़ानदान में होते हैं, तो सच में एक हंसी निकल ही आती है कि उस टाइम पे हमारे साथ ऐसे हुआ था जब हम घूमने के लिए निकले थे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है जिसे आप याद करके हंसते होंगे? तो ये एक ज़रूरी बात होती है जो एक यादों में फ़िट हो जाती है और हमेशा याद रहती है। दिन भर की मस्तियों, पानी के खेलों और क्रिकेट के शोर व गुल के बाद समंदर के साहिल पर वो खामोश और सहर अंगेज़ लम्हा जब सूरज रुखसत हो रहा हो, रूह को एक अजीब सा सुकून बख्शता है। आसमान पर बिखरे तारक़ी और सुनहरी रंग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि सूरज अपना पूरा दिन हंसी खुशी गुजार कर अब बाय बाय कह रहा है। ये मंज़र ज़िंदगी के इस सबक की याद दिलाता है कि हर खूबसूरत दिन का इख्तिताम भी खूबसूरत हो सकता है। एक तरफ सूरज ढल रहा था तो दूसरी तरफ समंदर की लहरें अपने पूरे जोबन पर थी जिसे वो साहिल से टकरा कर ख़ानदान की इन तमाम खुशियों को अपने अंदर समेट रही हो। शोर मचाते बच्चों और हंसते बड़ों का अब साहिल पर खामोशी से बैठकर इस मंज़र को देखना ख़ानदान के दरमियान एक गहरी क़ुर्बत अहम आइनगी को जन्म देता है। ये वो लम्हा है जहाँ लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ़ एहसासात बाकी रह जाते हैं। रेत पर बैठकर समंदर की ठंडी हवाओं और डूबते सूरज का नज़ारा इस बात की गवाही है कि ख़ानदान के साथ गुज़रा हुआ एक दिन लाखों की नियामतों से बढ़कर है। शोरगुल से बाहर आने के बाद समंदर पे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। आसमान पर छाए हुए बादलों के टुकड़े जो सूरज की आखिरी किरणों से सुनहरी और गुलाबी हो रहे थे, कुदरत की किसी शाहकार और पेंटिंग की तरह लग रहे थे। सूरज का धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में उतरना और जाते जाते बादलों के पीछे छुपना ये
ایک سحر انگیز سما پیدا کر رہا تھا۔ یہ منظر دلوں کو ایک عجیب سا اطمینان اور سکون بخش رہا تھا۔ ایک طرف قدرت کے یہ دلکش نظارے اور دوسری طرف اپنوں کا ساتھ، یہ دونوں مل کر اس شام کو زندگی کی بہترین شاموں میں سے ایک بنا رہے تھے۔ اس حسین منظر میں سب کا ایک ساتھ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خاندان کی خوشیاں قدرت کے حسن کے ساتھ مل کر زندگی کو مکمل کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کائنات کی خوشیوں اور اپنوں کی محبت کا شکر گزار ہوتا ہے۔ شام کی سحر اور لہروں کی مستی کا خاص رنگ دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی، سمندر کی لہریں مزید پرجوش ہو کر ساحل سے ٹکرا رہی تھی۔ ان لہروں کی مستی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پورے خاندان کی تھکن کو پل بھر میں دور کر رہے تھے۔ ریت کے گھروندے بناتے اور لہروں سے ڈر کر پیچھے بھاگتے بچوں کی معصومیت دیکھ کر بڑوں کے دل بھی باغ باغ ہو رہے تھے۔ ان کے لہروں کی آواز، شام کی خاموشی دل کو ایک عجیب سا قرار دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت خود کو اس خاندان کی خوشیوں میں شامل ہو کر لوریاں سنا رہی ہو۔ آج کا دن خوشیوں کے سہارے ہی ہم نے گزارا، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ ہم نے پورے 2 دن گزارے اپنوں کے ساتھ، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی گھومنے کی پلاننگ کر رہا ہے، گھومنے کے لیے جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ اچھا لگتا ہے اپنوں کے ساتھ گھوم کر، وقت گزار کر۔ تو میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔